तैयार नहीं हो रहा। कल का दिन कितना यादगार होने वाला है। ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये हंटिंग पार्टी में इतना खास क्या है। ये कोई ऐसी वैसी हंटिंग पार्टी नहीं है। हर साल एनुअल फैल्कन हंट के दौरान मार्केट स्क्वायर दूर दूर से आए काफिलों से भर जाता है। क्या नजारा होता है। वहाँ व्यापारी कीमती चीजें और प्यारे जानवर बेचते हैं। क्या सच में? फिर क्या होता है? और फिर दूसरे ही दिन हंट की शुरुआत होती है। सारे फैल्कन्स अपनी आंखों पर पट्टी लगा कर आते हैं और ये पट्टी उनके उड़ने से पहले ही खुलती है। क्या नजारा होता है। क्या सच में फैल्कन बुर्का पहनते हैं? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना है। और दिन के अंत में हंट खत्म होने के बाद स्वादिष्ट पकवानों की शानदार दावत होती है। शानदार दावत? हाँ, हम वहाँ साथ में जाएंगे, ठीक है? हाँ जरूर बियांका, मुझे यकीन है पार्टी बहुत शानदार होने वाली है। तो अब बताओ, सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है। आप अपने मास्टर को यकीन से कह दीजिए, इस बार मैंने लाजवाब प्लान बनाया है। एनुअल फैल्कन हंट एक सुनहरा मौका है जिसे हम गंवा नहीं सकते। सारी तैयारियां ठीक से कर लो और तुम भी तैयार रहना। शार्क, मैंने जो चीज मांगी थी वो तैयार है। बहुत बढ़िया। ये देखो, हम अभी इसे इंक से टेस्ट करेंगे। ये आइडिया मुझे ही आया था। क्या है ये? ये धातु का कीमती बीक कवर है जिसके अंदर एक खुफिया दराज में जहर भर सकते हैं। जब लॉरेंजो का फाल्कन इसे पहनकर शिकार करेगा तब उस शिकार में जहर फैल जाएगा। इससे जश्न में आए हुए मेहमानों को जहरीला खाना मिलेगा। मेडिची के लिए लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फ्रांसिस, चिका। हाँ कैप्टन। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अब जाओ, व्यापारी जैसे कपड़े पहन लो। अब मेरे प्लान को अंजाम देना है और तुम्हें क्या करना है वो तो तुम जानते ही हो। हाँ कैप्टन। हाँ। गाड़ी तैयार है, अब हम जा सकते हैं। अब चलो भी, सोते ही रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? समझ में नहीं आता कि फैल्कन के साथ हंटिंग करने में क्या मजा आता होगा। जंगल में शिकार करने के मुकाबले मैं ताजा फल और सब्जी खाना ज्यादा पसंद करूंगा। हे, देखो तो ये पेरेग्रीन फैल्कन्स की प्रजाति कितनी सुंदर लग रही है। पंछी कैसे उड़ते हैं ये जानने के लिए मुझे इन्हें ठीक से समझना होगा। आओ! लियो, तुम जानवरों के साथ प्यार से पेश आओ, जरा सीखो। हे, जरा यहाँ देखो। मैंने ऐसे मेंढक पहले कभी भी नहीं देखे। ये मेंढक बहुत दुर्लभ है और ये बहुत जहरीले भी हैं। मेरा यकीन करो, ये देखो यहाँ, इस ट्यूब में इनका जहर भरा है और अगर तुमने इसकी एक बूंद को भी छू लिया तो एंटीडोट जरूर अपने पास रखना, नहीं तो तुम भी मेंढक जैसे हो जाओगे। मुझे मेरे इन 6 दुर्लभ मेंढकों पर बहुत गर्व है। हाँ, लेकिन अब टैंक में देखिए, इसमें तो सिर्फ 5 हैं। अरे हाँ, मैं भूल गया। कल शाम को जब मैं फ्लोरेंस में आया तब उसी वक्त मैंने एक मेंढक को बेच दिया था और उसके साथ सारा का सारा एंटीडोट भी। सोचता हूँ कि इतने नन्हे मेंढक के अंदर से जहर बाहर कैसे निकालेंगे। ये तो बहुत आसान काम है चिकाला, बस नींबू की तरह इसे निचोड़ लेना है। तुम यहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ। इसका एंटीडोट यहीं कहीं होना चाहिए। आहा! देखो, कह देता हूँ, मुझे शुक्रिया मत कहना दोस्त। गुड मॉर्निंग। हाय लीसा, ये बताओ तुम लोगों को मजा तो आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा था। यहाँ कितनी सारी दिलचस्प चीजें हैं। कितना शानदार पंछी है। सही कहा लियो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी फाल्कनरी में दिलचस्पी है लियो। दरअसल मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन पंछी कैसे उड़ते हैं शायद ये सबसे दिलचस्प रहस्य है। इस शानदार फाल्कन के लिए मैं एक छोटी भेंट देना चाहूंगा। कीमती धातु के बने इस कीमती बीक कवर से आपका ये पक्षी पूरे हंट में सबसे घातक साबित होगा। आपका बहुत शुक्रिया सर, ये लीजिए। ये भेंट आपके लिए है भविष्य के फ्लोरेंस के महाराज।
वो आदमी कौन था? मैंने इसे पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। हो सकता है मेरे ही परिवार का कोई समर्थक हो। लियो, तुमने देखा उसकी गाड़ी कितनी अजीब तरह की है। लियो, ये लो, कल तक मेरा ये फाल्कन तुम्हारे पास रखो। इसकी मदद से तुम इसका चित्र बनाना और इसे समझना। बहुत बहुत शुक्रिया लॉरेंजो। इसकी चोंच पर जो गहना है वो किसी राजकुमार से कम नहीं है। ये क्या है? ये मेरे एक्स्ट्रा स्पेशल एंटी इंक स्प्लैटर ग्लासेस हैं। मेरी नई पेन बिल्ट इन इंक के साथ अभी भी ठीक से काम नहीं करती, बाकी सब ठीक है। लेकिन इनका इस्तेमाल किस लिए होता है? जैसे मैंने अभी बताया, ये मेरी पेन से निकली हुई इंक से मेरी आंखों को बचाता है, लेकिन आज ये रिस्क मैं लूंगा। स्याही खत्म हो जाने के बाद भी बिना स्याही में डुबोए लिखने वाली पेन मुझे बहुत पसंद है। अजीब सी चीज है, ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। देखने में बहुत बेशकीमती लगती है। आओ! क्या हुआ? मुझे कुछ चुभा। ये क्या है? ये तो एक सुई है जो एक छोटे से दराज से जुड़ी हुई है, जिसमें नीले रंग का द्रव है। अरे मेरे हाथ को क्या हो रहा है? ये क्या है? मेरे हाथ पर स्पॉट्स क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? नीला, ये तो दुर्लभ मेंढक का जहर है। लगता है वो भेंट एक जाल था। लीसा, वो बड़े खतरे में है। मुझे डर लग रहा है। तो हमें अभी जाकर एंटीडोट को ढूंढना होगा। उस व्यापारी ने कहा था कि एंटीडोट उसी आदमी को उसने बेचा जिसने दुर्लभ मेंढक खरीदा था। मतलब तुम्हारा कहना है कि वो एंटीडोट उस अजीब आकार की गाड़ी में होना चाहिए। लियो, प्लीज जल्दी कुछ करो ना। हाँ लीसा, जरूर। तुम मुझ पर विश्वास रखो। लोलो, तुम इसके साथ रहो। मैं अभी जाकर तुरंत एंटीडोट लेकर आता हूँ। लीसा, हिम्मत मत हारना। फिलहाल मैं एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। वो रही बोट के आकार की गाड़ी। एंटीडोट उसी में होना चाहिए। वो आवाज कैसी थी? पर मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इस बार मेडिची परिवार की गर्दन हमारे हाथ में है। अब एंटीडोट कहाँ होगा? मुझे एक और आवाज सुनाई थी फ्रांसिस, जाकर देखो तो। लेकिन मैं क्यों? ये रोना धोना बंद करो और जाकर देखो। हाँ डरपोक फ्रांसिस, रोना धोना बंद करो। कोई भी तो नहीं है। आखिर मुझे मिल गया। लीसा, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि डरने की कोई बात नहीं है, डरपोक बिल्ले कहीं के। हाँ? मतलब मेरा ये कहना था कि होगी कोई बिल्ली या तेज हवा या गाड़ी पर कोई कबूतर ऊपर से उतरा होगा। मतलब ये कोई बहुत बड़ा कबूतर होना चाहिए। हाँ? लगता है उस छोटे मेंढक ने मुझे भी अपने जहर से डरा दिया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेंढक ने मुझे काटा था, तुम्हें नहीं। मैं एंटीडोट ले आया। ओह, थैंक यू लियो। अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करती? थैंक यू लियो। उम्मीद है मेरे बाज से तुम्हें बहुत मदद मिली होगी। सिर्फ मदद ही नहीं मिली, मेरे लिए तो ये यादगार दिन बन गया। लीसा, कल मैंने देखा कि तुम्हें यह कीमती बीक कवर बेहद पसंद आया था। ये लो, इस कवर को तुम रख लो। हंट के दौरान इसे साथ रखना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि इसका इस्तेमाल न्यायपूर्ण नहीं होगा। थैंक यू लोरेंजो। लियो मेरे लिए इससे एक सुंदर नेकलेस बना देगा। नहीं लीसा, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। सब प्लान के मुताबिक हुआ है और अब हमें सिर्फ इंतजार करना है। तुम यहाँ आओ ब्लैक विंग। जल्दी ही हमारे सुनहरे दिन आएंगे।
ये लो, जैसा कि मैंने वादा किया था, ये क्या है लियो? एक पेन जिसकी इंक कभी खत्म नहीं होती। और इन्हें पहनना मत भूलना, क्योंकि मुझे लियो की खोज पर यकीन नहीं है।